रहमान मिर्ज़ा मसूद स्पीचेस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। 6 और डिफेंस डे के नाम से पाकिस्तान में मनाया जाता है। अब इस दिन को भारत की ये गलत फहमी थी कि पाकिस्तान को बने कुछ ही अरसा हुआ है और जो ये मुल्क बना रहे हैं ये कुछ अरसे के बाद इनसे नहीं चलेगा और दोबारा जो बरसगीर पाको हिंद था वो दोबारा इसी में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उनकी गलत फहमी थी और इसी गलत फहमी की वजह से जो उनके लीडर से उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया कि पाकिस्तान के ऊपर यलगार की जाए। अब वाघा बॉर्डर के ज़रिए से उन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और टैंक के ज़रिए जब उन्होंने पहला फ़ायर किया तो इस फायर को हम जंग का पहला फ़ायर भी करार दे सकते हैं। और ये हमला उन्होंने 3:45 के ऊपर किया। अब इसको अगर हम इस पस मंज़र को देखें तो इसमें उनकी ये गलत फहमी थी कि शायद हम ये मुल्क पाकिस्तान आसानी के साथ हासिल कर सकती हैं, लेकिन उनको नहीं था पता कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अब जनरल अयूब ख़ान की जो तकरीर थी, उस तकरीर के बाद पूरी कौम एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठी होगी और उन्होंने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उस तकरीर को मैं, क्योंकि मैंने लिखी हुई है, तो वो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको वो याद दोबारा ताज़ा, आपकी याद वो दोबारा ताज़ा हो जाए। जो लोग उस वक्त मौजूद थे और जो आने वाली जनरेशन है वो उस तकरीर को सुने और देखे कि कितनी खूबसूरत लीडर थे उस वक्त के। तो उन्होंने लिखा कि भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हमारे मुल्क पर हमला किया है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दुश्मन की यलगार के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर बढ़ेंगे और उस वक्त तक बढ़ते चले जाएंगे जब तक दुश्मनों की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा नहीं कर दिया जाता। तो ये उन अल्फाज थे जनरल अयूब ख़ान के, और इन अल्फाज के बाद पूरी कौम एक प्लेटफार्म के ऊपर एक ताकत बनकर तो उभरी और उस ताकत के बाद वो जो दुश्मन था उसको ऐसी शिकस्त हुई कि वो खुद इस बात पर एग्री हुआ कि जंग बंदी करवाई जाए। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जंग तकरीबन 17 दिन जारी रही, लेकिन इन 17 दिनों में पाकिस्तान आर्मी और हमारी पाकिस्तानी कौम एक यकजान होकर एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ी रही। अब इसमें जो बड़े ही अहम शख्स वो हैं MM आलम। इन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के तकरीबन 5 हथियारों को तबाह कर दिया। इसी तरह मेजर अजीज़ भट्टी साहब हैं, उन्होंने PRP नहर है वहाँ पे जो दुश्मन थे उनको सिर्फ इनके पास 110 सिपाही थे। 110 सिपाहियों की मदद से उन्होंने तकरीबन इंडिया की पूरी ब्रिगेड को 10 घंटे तक वहाँ पर रोके रखा और इसी एजाज़ में मेजर अजीज़ भट्टी को जो पाक फ़ौज का सबसे बड़ा निशान है, निशान हैदर, उससे नवाजा गया। तो हमारे जो अजीम सपूत हैं पाक आर्मी के, उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अब भी जो मौजूद हैं हमारे बड़े ही अजीम जो नौजवान इस वक्त वाघा बॉर्डर के ऊपर या दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी जानों को हथेली पे रख कर तो दुश्मन के सामने खड़े हैं, उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस प्लेटफार्म के ज़रिए से। और पूरी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि हमें 1962 की तरह फिर दोबारा एक जगह पर मुत्तहिद होना है ताकि जो आने वाले आगे वक्त होगा दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख ना देख सके उसको। तो इस पैगाम के ज़रिए से मैंने यही पैगाम आप तक पहुँचाना था कि हमें अब एक इकट्ठा होकर रहना है। अब उस वक्त के जो मुलाजिम थे टेलीविज़न के और रेडियो पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपनी जो तनख्वाहें थी, जो भी अदीब था या जो भी आर्टिस्ट था, उन्होंने अपनी सारी तनख्वाहें रिलीफ फ़ंड में जमा कराईं ताकि जो पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है उनके लिए जो भी हो सके वो सहूलियात वहाँ पहुँचा सकें। तो उस वक्त के जिनके चेक बने हुए थे उन्होंने अपने चेक भी वहाँ पे जमा करवा दिए। तो अब सबसे जो कमज़ोरी हमारी वो क्या है कि हमें एक जगह पर मुत्तहिद होना है, हमें एक यकजान होकर तो दुश्मन का मुकाबला करना है ताकि आने वाले वक्त में हम कामयाब हो सकें। ये एक छोटा सा पैगाम था। अगर पैगाम अच्छा लगा हो
تو اس پیغام کو آگے لازمی شیئر کریں، میرے ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔